नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु अरोड़ा आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। कुछ नए, कुछ सुंदर विचारों को लेकर मैं रोज़ आपके साथ इस लॉकडाउन में नई नई वीडियोस आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग मोटिवेटेड रहें और अपने आप को डिप्रेशन या उन सब चीज़ों से निकाल के चल सकें। तो मैं शुरू करूँगी 4 लाइनें गाकर। खुशियाँ मनाने पर भी मजबूर है आदमी, खुशियाँ मनाने पर भी मजबूर है आदमी, आंसू बहाने पर भी मजबूर है आदमी, मुस्कुराने पर भी मजबूर है आदमी, दुनिया में आने पर भी मजबूर है आदमी, दुनिया में आने पर भी मजबूर है आदमी, पर दुनिया से जाने को भी मजबूर है आदमी। मेरी इन्हीं 4 लाइनों के साथ मेरा आज का टॉपिक जुड़ा है कि इंसान इस दुनिया में आया है, वो अपनी मर्जी से नहीं आया, उसको भेजा गया है और जब उसने जाना है तो भी उसकी मर्जी नहीं मिलेगी, एक पल का वक्त नहीं मिलेगा जब उसको जाना होगा। तो इस आने और जाने के बीच में जो हमें ऊपर वाले ने समय दिया है, तो क्यों ना इस समय को हम जो ज़िंदगी का शाश्वत आनंद है उसका समय लेकर गुजारा जाए। तो वो जो आनंद है वो कैसे लिया जाएगा? कई लोग सिर्फ पैसे की अंधी दौड़ में आनंद ढूंढते हैं, तो कई लोग बड़े लोगों से मित्रता करके आनंद को ढूंढते हैं, तो कई लोग सफलता प्राप्त करके आनंद को ढूंढते हैं। तो ऐसा कैसे चलेगा? क्या आप रात को आकर चैन की नींद सो पाते हैं? जिसने आपको भेजा, क्या आप उससे कभी जुड़ पाते हैं? और अगर आप उससे नहीं जुड़ पाए तो फिर आप का ज़िंदगी में आने का मतलब क्या रह जाता है? फिर तो हम पशुवत आए, खाए पिए सोए और हम चलते बने यहाँ से। हमने ज़िंदगी तो समझी ही नहीं कि हमें हमारी ज़िंदगी का उद्देश्य क्या था, हमें किस उद्देश्य के लिए ज़िंदगी में भेजा गया था। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो बार बार उस ऊपर वाले से आत्मिक रूप में प्रार्थना करता है, मुझे एक बार इस जैसे मैं उल्टा लटका हुआ हूँ, मुझे एक बार यहाँ से बाहर कर दे, मैं तेरी हमेशा पूजा करूँगा, तुझे हमेशा ध्याऊँगा। पर बाहर निकलते ही जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता चला जाता है, वो दुनिया के झंझटों में, दुनिया के सिस्टम में उलझता चला जाता है। फिर वो जो प्रार्थनाएं हैं उन सबको वो भूल जाता है। बड़े विरले ऐसे ज़िंदगी में इंसान या पृथ्वी पे मिलेंगे जिनको अपनी वो सब बातें याद हैं और वो उस आनंद को पाने में लगे हैं। एक बात का आप ध्यान रखिएगा, जिस दिन आपने परम पिता परमात्मा से आप जुड़ गए तो आपको आनंद की अनुभूति अपने आप होती चली जाएगी। आपको किसी और चीज़ की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। आप देखिए, जब अर्जुन के रथ पे सारथी श्री कृष्ण थे तो क्या उसे कुछ सोचने की ज़रूरत थी? महाभारत तो निश्चित ही था, क्योंकि लोगों को युगों युगों तक कुछ चीज़ों के संदेश देने थे। वो प्रभु की लीला रची हुई थी। तो आप देखिए, जिसके रथ पर भगवान कृष्ण खुद सवार थे, तो वो कैसे उसको सोचने की ज़रूरत थी? अब उसने जो है अपना जो हमारे जो दूसरी तरफ थे कौरवों ने, उन्होंने सेना मांग ली और पांडवों के साथ प्रभु खुद खड़े थे। तो उनका बुरा कैसे हो सकता था? अगर उनके साथ कुछ अच्छा बुरा हुआ भी तो वो एक संदेश ज़माने को जाना था जिसकी वजह से वो सब चीज़ें हुई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अगर ज़िंदगी में आए हैं, आना जाना ज़िंदगी में हमारा लगा है, तो हम क्यों ना उस शाश्वत आनंद की प्राप्ति करें जिसके लिए बड़े बड़े साधु मुनि तपस्या करते हैं। और कलयुग में तो इस आनंद को पाना कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको अपने मन को एकाग्र करना है और उस ऊपर वाले के साथ जुड़ना है। जुड़ना और जोड़ना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जुड़ेंगे हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप भी, हमें आनंद मिल रहा है तो आप भी इसका आनंद लीजिए, क्योंकि वो ना तो हर एक की किस्मत में है, ना हर एक के कर्मों में है। हमें वो जो आनंद पाना है वो अपनी किस्मत से पाना है, अपने जुड़ाव से पाना है कि ना चाहते हुए भी प्रभु मजबूर हो जाएं और हमारे पास आके खड़े हो जाएं। अगर हमारे पास उस प्रभु नाम की दौलत मिल गई तो हमें ज़िंदगी में किसी और दौलत की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप देखिए, वो दौलत ही आपको ऐसा ऐसा आनंद दे देगी कि ज़िंदगी जो है बड़े
अलग से अनुभवों से गुजरेगी। और ये जो ट्रैवल है, ये जो आनंद है, ये अंदर का आनंद है, ये बाहर का आनंद नहीं है। जिसने आनंद, अंदर के आनंद को जीना सीख लिया, फिर उसके लिए ज़िंदगी में बाहर क्या हो रहा है कोई मायने नहीं रखता। तो भीतर के आनंद को खोजें, भीतर के आनंद के साथ चलें। और ईश्वरीय जो आनंद है वो सीमाहीन है, वो उसकी कोई सीमा नहीं है, वो चिरायु है। तो उस आनंद को ढूंढिए। आनंद के स्तर में भले ही परिवर्तन हो, लेकिन इसका ये जो सत्य है ये ना कभी बदला है ना बदलेगा। और ये एक भीतरी अनुभव है जिसकी खोज सभी करते हैं। आप किसी जो बिजी व्यक्ति है उससे पूछ के देखिए, वो कहेगा मेरा तो एक एक मिनट बिजी जाता है, मुझे पता ही नहीं होता कि मैं कहाँ होता हूँ। और उससे जब पूछो कि तूने उस जो जो मिनट तूने व्यस्त बिताए, या तू अपने आप को बहुत व्यस्त कहता है, तूने उस टाइम पे किया क्या है, उसको खुद ही नहीं याद होगा मैंने क्या किया। अगर सबके पास पैसा होने से सभी सुखी हो जाते, सभी आनंद प्राप्त कर लेते, तो फिर तो दुनिया की अंधी दौड़ लगी है पैसा कमाने में। क्या रात को उस व्यक्ति को नींद आती है? या उसको कोई हम कह सकते हैं कि पैसा है तो वो सब कुछ खरीद सकता है? क्या पैसे से सबका प्यार खरीदा जा सकता है? क्या पैसे से सारे सुख खरीदे जा सकते हैं? तो मैं तो कहूँगी कि इसका जवाब ना है। पैसा ज़िंदगी में ज़रूरी है, पर ज़िंदगी से ज़रूरी नहीं। आज देखिए, आज हम सारे अंदर बैठे हैं, तो क्या हम पैसे से कोरोना को अपने दरवाजे तक आने से रोक सकते हैं? अगर रोक सकते हैं तो अगर कोई ऐसा मेथड है तो मुझे भी बताइए, हम भी जाके खरीद लाएंगे। तो सच्चा आनंद अपनी इंद्रियों पे काबू पाने का है। पैसा कमाइए, पर पैसे के साथ साथ इंसान और इंसानियत को मत भूलिए। जब आए हैं इस ज़िंदगी में तो आपकी ज़िंदगी का क्या उद्देश्य है, इसको मत भूलिए। आप मत भूलिए, एक पल में आपको इस दुनिया से जाना पड़ सकता है। फिर आप लाख मिन्नतें करेंगे यमराज की, तो वो आपको एक सेकंड भी नहीं देगा। आप कहेंगे मेरे ये काम अधूरे रह गए हैं, मुझे पूरा करना है, मुझे कुछ वक्त दे दीजिए। कहते हैं लास्ट टाइम में उस प्रभु से मनुष्य का साक्षात्कार अवश्य होता है। जो मनुष्य ठीक योनि का हो उसको अवश्य मिलता है, पर क्या आपको वक्त मिलेगा? क्योंकि आपने जब पृथ्वी पे आना था तब भी आपका समय फिक्स नहीं था, और जब जाना है तो भी वक्त फिक्स नहीं है। और जब जाने का वक्त फिक्स नहीं है तो हम, जिसने हमें इस पृथ्वी पे भेजा है, हम उससे ही कनेक्ट ना हो। हमारा माँ बाप तो पहले वो है ना, जिसने हमें इस पृथ्वी पर जाने के लिए तैयार किया, फेंका कि जाकर अपनी पृथ्वी पर देख और जी, वहाँ पर कैसे कैसे लोग रहते हैं। अपने कर्मों से अच्छे कर्म करके आएगा तो मेरे पास दोबारा आएगा, नहीं तो फिर किसी और योनि में चला जाएगा। या अगर तूने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे तो तुझे मनुष्य जन्म में दोबारा दे दूँगा। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमने ज़िंदगी कैसे बितानी है, किस आनंद को ढूंढना है, हमारी ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है। क्या सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना हमारी ज़िंदगी का उद्देश्य है? तो अपनी ज़िंदगी में जो आपके साथ लोग जुड़े हैं उनके साथ इंसानियत के साथ रहिए। हर किसी को छोटा बड़ा मत समझिए, कोई धर्म जाति का भेदभाव मत कीजिए। कोई करता भी है तो उसे प्यार से समझाइए, और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहिए, दूसरों के लिए खड़े रहिए। ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएगी कि आपको खुद ही नहीं समझ में आएगा कि लोग आपके साथ, छोटा बड़ा हर व्यक्ति आपके साथ जुड़ना शुरू हो गया। तो ये जुड़ाव ज़िंदगी में ज़रूरी है। और जब ऊपर वाले ने आपके काम कराने हैं तो वो खुद तो चल कर आएगा ही नहीं, वो इंसानों के रूप में ही, आपके इंसानों में ही रब बनाकर भेजेगा, बसा कर भेजेगा, कि उस दूसरे को प्रेरणा देगा कि जाओ और इसके काम करके आओ। क्या कभी देखा है प्रभु को धरती पर आते हुए? जब आपके काम होते हैं तो आप कई बार कहते हैं ना कि पता नहीं, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी, मेरा ये काम कैसे हो गया। वो काम उस परमपिता परमेश्वर ने आके आपके कराए। तो जब वो आकर आपके सारे दुख तकलीफ़ों में खड़ा होता है तो आप उसको पाने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम दूंगी। और मेरे जो हैं ब्लॉग जो है वो मोटिवेशनल थॉट्स के जो रिटन फॉर्मेट में है वो drrenuarora.in पर उपलब्ध है। यूट्यूब पे मेरी वीडियोस उपलब्ध हैं, फेसबुक पे भी मेरी कुछ अलग से वीडियोस उपलब्ध हैं। मैं रोज़ के लाइव सेशंस में आ रही हूँ।
जुड़िएगा, मुझे अच्छा लगेगा और मुझे कमेंट में जाकर मुझे बताइएगा कि आपको और किस तरह के टिप्स चाहिए ताकि मैं उस पर कार्य कर सकूं। धन्यवाद।